राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, 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 पवित्र 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 सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, आपको सजदा करते हैं, दंडवत करते हैं, आपके नाम को उठाते हैं और आपको महिमा करते हैं, क्योंकि आप हमारे सृष्टिकर्ता, आप हमें उद्धार करता, आप हमारे जीवन देने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। सचमुच परमेश्वर आकाश मंडल आपके हस्तकला का वर्णन करता है, और इसलिए आपके पवित्र वचनों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसके भजन करने वाली आत्मा और सच्चाई से भजन करें। पवित्र आत्मा प्रभु, एक बार फिर से हम सारे उपकारों के लिए, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस वक्त हम जब आपके पवित्र वचनों में से पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हो प्यार को अपने प्रकाशनों को खोल, भेद और रहस्य और गुण बातों के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर, हमारी अगुवाई कर, अपने दास के होठों को छू ले, वेदी के हाथ से शुद्ध कर, पवित्र कर, और हर एक वो वचन इस वक्त जो बोया जाता है वो सब कुछ आपकी ओर से होने पर, आपकी महिमा के लिए होने पर, सारा आदर महिमा इस जलाल गौरव हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे, और देखें नीति वचन की पुस्तक उसके 9 अध्याय 10 और 12 पद को पढ़िए जल्दी से। नीति वचन की पुस्तक उसके 9 अध्याय उसके 10 और 12 पद। हाँ, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है, और परम पवित्र ईश्वर को ही जानना समझ है। 12 यदि पद। तू बुद्धिमान हो, और यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही तो भोगेगा। दंड केवल तू ही भोगेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन की पुस्तक 9 अध्याय 10 और 12 पद में लिखा हुआ, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और नीचे पद में लिखा है, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही क्या है? समझ है। हालेलुया। हालेलुया। परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। यदि हम बुद्धिमान हैं तो उसके प्रतिफल को हम ही पाएंगे, और यदि हम ठट्ठा करते हैं, मजाक में लेते हैं परमेश्वर को, तो उसका जो दंड जो है कल हम ही क्या भोगेंगे। और इसलिए लिखा यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आज मेरे को हमें समझना है, ईश्वर को जानना ही समझ। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ समझ के विषय में। और लोग आज क्या सोचते हैं कि धन हम यदि बहुत प्राप्त कर लें, हमारे पास बड़ी बिल्डिंग हो जाए, नौकर चाकर हो जाए, मोटर गाड़ी कार हो जाए, कई सारी सुख सुविधाएं हो जाए, और तब लोग सोचते हैं कि अब हमारे पास किसी प्रकार की कमी घटी नहीं, हमने अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के, समझ का सहारा लेकर के, हमने अपने ज्ञान का सहारा लेकर के अब हम अपने भविष्य को, अपने आने वाले वंश को पूरी तरीके से समझदारी से हमने क्या है सुरक्षित करने के लिए सब कुछ हमने कमा लिया है। और लोग यही सोचते हैं कि हम संसार की सारी वस्तुओं को हम प्राप्त कर लिए हैं और हम बहुत समझदार हैं। लेकिन मेरे को संसार को प्राप्त कर लेना और अपनी आत्मा की हानि उठाना, बाइबल बताती है, वह सबसे बड़ी मूर्खता का काम है। और इसलिए हमें जानना है कि जीते जी यदि हम परमेश्वर को न जान पाए तो हम संसार के सबसे बड़े अभागे मनुष्य होंगे, सबसे बड़े दुखी मनुष्य होंगे, सबसे बड़े जो है बोलना चाहिए निर्धन मनुष्य होंगे, क्योंकि जिन्होंने परमेश्वर को जाना, जिन्होंने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया, और जो इस संसार में जो अपने परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, वही संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान, सबसे बड़ा ज्ञानवान, सबसे बड़ा धनी और समझदार व्यक्ति कहलाया जाता है, जिसने अपने उद्धारकर्ता को अपने जीवन में जान लिया। और बाइबल बताती है परम प्रधान ईश्वर को जानना ही समझ है। संसार को जानना समझ नहीं, भोग विलास धूम धड़का और संसार के ज्ञान को प्राप्त कर लेना और बहुत बड़े डिग्री में आसीन हो जाना, बहुत बड़े पद में आसीन हो जाना, ये समझदारी नहीं है जैसा संसार हमें प्रदर्शित करती और संसार हमें बताती है। और इसलिए हमें समझने की जरूरत है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और लिखा हुआ है कि परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यदि हम परमेश्वर को पा गए, हम सब कुछ पा गए। यदि हम परमेश्वर को नहीं पाए तो हम कुछ भी नहीं पाए। एक ऐसा ही उदाहरण बाइबल में बताती है कि लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय 36 और 37 पद में की वचन में लिखा है, आसेर के गोत्र में हन्ना नाम फनुएल की बेटी भजवक्तिन थी, और लिखा हुआ है कि वह ब्याह होने के बाद
84 वर्ष से विधवा थी और लिखा हुआ है उसके विषय में कि रात और दिन उपवास और प्रार्थना कर करके उपासना करती थी और मंदिर को जाना नहीं छोड़ती थी। इस बूढ़ी स्त्री के विषय में हम देखते हैं कि यह जो है 84 साल से विधवा थी। ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के पास रह पाई थी। हो सकता है यदि वह 15 साल में उसकी ब्याह हो गया हो, या हो सकता है 19 साल में मान लो ब्याह हो गया हो, तो 84 और 7 यदि हम जोड़ देते 91 साल हो गया, और 19 साल में यदि ब्याह हुआ हो तो 120 वर्ष की यह विधवा थी। और इसके विषय में बाइबल बताती है कि ये रात और दिन उपवास और प्रार्थना कर करके उपासना कर रही है, और वचन में लिखा मंदिर को जाना नहीं छोड़ती थी। हालेलुया। इस विधवा के विषय में मेरे पे यदि हम देखें, वो 120 वर्ष की बूढ़ी ही विधवा है। वो आराम कर सकती है, वह रेस्ट कर सकती है। वह सोच सकती थी अब मुझे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, मेरे परिवार के लोग, मेरे बेटे, मेरे और भी हो सकता है सगे संबंधी लोग जो है मेरा देख रेख करेंगे, मेरा पालन पोषण करेंगे। अब मुझे घर से निकलने की जरूरत नहीं। अब मैं क्या मेहनत करूंगी, अब मैं क्या परिश्रम करूंगी, अब मैं क्या परमेश्वर के भवन जा करके मैं दुख उठाऊं और थकूं, अपने शरीर को दुख दूं। लेकिन इसने ऐसा नहीं समझा। वचन मिलकर 120 वर्ष की बूढ़ी होने के बावजूद भी वह उपवास और प्रार्थना नहीं करना छोड़ती थी, वह मंदिर को जाना नहीं छोड़ती थी। क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया था, इन्हें परम प्रधान परमेश्वर को जान लिया था। और जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, भजन का लेखक कहता है, जैसे दाऊद लिखता है कि जैसे नदी के जल के लिए खिरनी हाँपती है, वैसी हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँपता हूँ। जीते परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, और कब जाकर मैं अपना मुंह दिखाऊंगा। और आज इस स्त्री को मालूम है कि मेरे जीवन कब खत्म हो जाएगा, कब अंत हो जाएगा, कब मैं इस संसार को कुछ करके चले जाऊंगे। इसलिए जब तक मैं इस संसार में हूं, क्यों ना मैं इस जीवन को, इस बुढ़ापे काल को मैं परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करूं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए यूज करूं, परमेश्वर के भवन जाऊं, उपवास करूं, प्रार्थना करूं और परमेश्वर को और भी जानूं। मेरे को आज हमें जानना यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी का काम है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर प्रति भूख और प्यास कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आज हमारे जीवन में यदि परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास खत्म हो गया, तो मेरे को हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, हम मुर्दे के समान हैं। हमारे जीवन में संतुष्टि आना नहीं चाहिए। आत्मिक क्षेत्रों में हम यह जान करके संतुष्ट ना हो कि केवल प्रार्थना ही करना है, प्रभु के पास जाने से संगति करना है, वचन पढ़ना है, आज्ञाओं को मानना है, दान देना है, बस यही बस तो रखा है मसीह जीवन में, और कुछ नहीं रखा है। कुछ हम अपने जीवन को सुधार लें। और मेरे को इस प्रकार से यदि हम सोच रखते हैं, तो मैंने बताया हम आत्मिक जीवन में मरे हुए हैं। हम या तो आत्मिक जीवन में खो चुके हैं, या बहुत जल्द ही हम खोने वाले हैं। और इसलिए अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। यदि हम संतुष्ट हो गए, तो कदापि हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, कदापि हम परमेश्वर को महिमा देने वाले नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी भूख और प्यास खत्म नहीं होनी चाहिए। किंतु जितना हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी भूख और प्यास और बढ़ते जाना चाहिए। जैसा कि भजन का लेखक कहता है दाऊद कि जीते परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, और कब जाकर मैं अपना मुंह दिखाऊंगा। दाऊद जो है वह सब कुछ जान चुका था परमेश्वर के विषय में, सारा चीज उसको मालूम था। धन दौलत शौहरत, राजा बना, विभव सब कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन फिर भी वह कहता है कि जब किसी ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन की ओर चले, तो मेरा मन आनंदित हुआ। और बाइबल बताती है वो जब परमेश्वर की आराधना और महिमा करने की बात आती है, वचन में लिखा है वह सड़कों में, गलियों में, चौराहों में वह नाचते कूदते धूमते हुए, झूम मचाते हुआ परमेश्वर की आराधना किया करता था। एक दिन उसकी पत्नी उसे टोकने लगी, तू क्या कर रहा है, तुझे समझ में है कि नहीं है, तू राजा है और इस प्रकार से सड़कों में नाच रहा है। लेकिन दाऊद कहता है कि जिस परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया, जिसने मेरे स्वामी का गद्दी मुझे दिया, मुझे राजमहल दिया, मुझे सोना चांदी धन दौलत दिया, मैं उसके लिए क्यों ना मैं उसकी महिमा और उसकी जय जयकार करूं। और आज मेरे को हमें समझना है कि परम प्रधान परमेश्वर को, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आज यदि हम परमेश्वर को जान गए, हम सबसे बड़े समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इसलिए हमें अपने जीवन के इस समय को जानना है, हमें समझदारी से यूज करना है। जो टाइम हमें परमेश्वर ने दिया है, उसे परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में लाना ही यही सबसे बड़ी समझदारी है। ऐसा ही एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी राज्य में किसी एक नगर था, और वहाँ पे एक राजा रहता था, उसकी बेटी थी राजकुमारी। और राजकुमारी
के लिए हर साल उसका पिता जो है वह स्वयंवर रखवाता, और स्वयंवर रखवाता आसपास के कई सारे नगरों को, गांव को, शहरों के लोगों को आमंत्रित करता, जवानों को, और वह हर साल वह दौड़ रखता। और दौड़ में कई सारे जवान तो सहभागी होते, लेकिन उसके साथ साथ इसकी बेटी अर्थात राजकुमारी भी उस दौड़ में सहभागी होती। और दौड़ की शर्त यह थी कि जो कोई इसकी बेटी अर्थात राजकुमारी से दौड़ में जीत जाए, वह जो है उसकी बेटी का पति होगा, अर्थात उस राजा का दामाद होगा। और हर साल दौड़ हुआ करता, कई साल तक यह रवैया चलता रहा, और हर वर्ष जो है इसकी बेटी दौड़ में जीतती रही। और हर साल की तरह एक साल और भी दौड़ हुआ, कई सारे जवान लोग भाग लिए, और जब जवान लोग भाग लिए उसी दौड़ में राजकुमारी भी दौड़ रही थी। और जब दौड़ते और कई सारे लोग जो हैं वह पीछे हो गए, और तभी यह दौड़ते ये क्या देखती हैं कि एक और जवान है जो राजकुमारी के बिल्कुल बराबर में, वरन उसको पार करके वह क्या है आगे बढ़ने ही वाला है और जीतने ही वाला है। और तभी ये राजकुमारी जो है अपने थैली से, अपने पर्स से सोने के सिक्कों को, सोने के टुकड़ों को यह जो है वह दौड़ते गिराती हैं, सोने के अंडों को वह गिराती हैं। और गिराने के बावजूद भी वह जवान जो है वह देखता है, और फिर भी वह दौड़ते चले जाता है, और इस प्रकार से वह जवान जो है उस दौड़ में जीत जाता है। दौड़ में जीत जाने के बाद अंत में जब वो राजकुमारी जो है उस जवान से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या कारण है कि आपने, जब मैंने सोने का सिक्का, सोने का अंडा, सोने के टुकड़ों को फेंका, गिराया, तो आप क्यों नहीं रुके? और बाकी कई सारे जवान लोग जो हैं वह रुके और बिनने लगे, लेकिन आपने इस प्रकार से क्यों किया कि आप रुके नहीं? और तब वह जवान जो है उस राजकुमारी से कहता है कि आप जो मुझे सोने का सिक्का और अंडा गिरा करके मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन मुझे सोने का सिक्का और सोने का अंडा नहीं चाहिए, लेकिन सोने का अंडा, सोने का सिक्का, सोने के टुकड़े देने वाले मुझे राजकुमारी चाहिए। और मुझे मालूम है यदि आप मुझे मिल जाओगे तो सारे सोने का सिक्का, सोने का अंडा, सारा सोना चांदी सब कुछ मेरा हो जाएगा। और इसलिए मैं इसी कारण मैंने नहीं रुका। हालेलुया। आज मेरे को हमें समझने की ज़रूरत है, हम परमेश्वर को जानने के बजाय हम संसार की कई सारी उपलब्धियों में, भौतिक चीज़ों को पाने में, संसार की कई सारी चीज़ों को हम प्राप्त करने में अपने सारे एनर्जी, सारे मेहनत, सारे बोलना चाहिए परिश्रमों को हम लगा देते हैं। लेकिन हमें जानने की ज़रूरत है, उससे बढ़ करके हमें परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर को यदि हम पा गए और तो हम सारे संसार की सारी सुख सुविधाएं हमारे पीछे भागेगी। और इसलिए लिखा हुआ है मत्ती 6:33 में, तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए हमें जानना है कि हम संसार की चीज़ों के पीछे ना भागें, किंतु हम परमेश्वर के पीछे भागें, परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। और यही हमारे लिए समझदारी, इसलिए लिखा परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। और इसलिए सही समय में सही काम करने वाला ही समझदार व्यक्ति कहलाता है। हमें समझदारी से काम करना है कि कब हम इस संसार से कुछ करके चले जाए, कब इंसान की मृत्यु हो जाए। इससे समझदारी यही कि जो जीवन परमेश्वर ने दिया है उसे हम परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल में लाएं। और इसलिए आज हमें चाहिए कि हमें बहुत ही समझदारी से अपने जीवन का इस्तेमाल में लाना है। जब बाइबल में जब रूत के विषय में देखेंगे, रूत की पुस्तक उसके एक अध्याय से जब आगे पढ़ेंगे, उधर 16, 17, 18 पद में बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि, वचन में लिखा है मेरे को कि एलीमेलेक करके एक पुरुष था और उसकी पत्नी थी नौमी। और जब दोनों का ब्याह हुआ, इनके 2 पुत्र हुए, महलोन और किर्लोन। और दोनों पुत्र होने के पश्चात बाइबल बताती है कुछ वर्ष के बीतने के बाद एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। एलीमेलेक की मृत्यु होने के कुछ वर्षों के बाद वचन में लिखा है इसके दोनों बेटे महलोन और किर्लोन की मौत हो गई। जिसके बड़े बेटे जो महलोन जो था उसकी पत्नी का नाम ओरपा था, और छोटी बोलना चाहिए बहू जिसके पति का नाम किर्लोन था। और इस प्रकार से इस स्त्री जो नौमी थी उसके दोनों बच्चों की मौत हो गई। जब दोनों बच्चों की मौत हो गई तब बाइबल बताती है नौमी जो है चूंकि बूढ़ी हो चुकी थी, और तब अपने दोनों बहुओं ओरपा और रूत से वह कहने लगती है कि मेरी बेटियों, अब
मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरे साथ दुख उठाओ, क्योंकि मेरे पति भी नहीं रहा, मेरे दोनों बेटे भी नहीं रहे, अब मेरे पास और कोई पुत्र नहीं कि मैं तुम्हारा ब्याह उनके साथ करूं और तुमको मैं अपने साथ रखूं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ दुख उठाओ, इसलिए अपने अपने मायके को तुम लौट जाओ। और मेरे को बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि ओरपा जब अपने सास की इस बात को सुनी, तब लिखा हुआ है वह अपने सास को चुमा और अपने मायके को लौट गई। और लिखा हुआ है मेरे को, तब रूत की पारी आती है और 1 अध्याय और उसके 16 पद में जब हम पढ़ते हैं, तब रूत जो है अपने सास से वह कहती है कि तू मुझे जाने के लिए इस प्रकार से निवेदन ना कर। और तब वह कहने लगती है, मुझे त्याग कर या छोड़कर लौट जाए, इस प्रकार की बातों को आप मुझसे मत कहिए, क्योंकि जिधर आप जाएंगे वहां मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, और जहां तुझे मिट्टी दिया जाएगा वहां मुझे भी मिट्टी दिया जाएगा। मृत्यु को छोड़ और किसी कारणवश मैं आपसे यदि अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। और मेरे को जब बारी आई रूत की, उसने कहा कि जहां आप जाएंगे वहां मैं जाऊंगी, जहां आप टिकेंगे वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और लिखा हुआ, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दिया जाएगा वहां भी मिट्टी दिया जाएगा। और मेरे को हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों बहुओं में, एक बहू तो जो है अपने श्वास को चूम करके वो अपने मायके चले गई, जहाँ पे लोग जो है अन्य ईश्वरों को, अन्य लोगों को वह मानते थे। लेकिन रूत जो है वह परमेश्वर को जान चुकी थी कि परमेश्वर कौन है, वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है, और मैं उसे छोड़ नहीं सकती, मैं उससे दूर नहीं हो सकती, मैं उसे भटक नहीं सकती, क्योंकि मैं परमेश्वर को जान गई हूँ, मैं सच्चे उद्धारकर्ता को जान गई, वही मेरा जीवन देने वाला, वही मुझे संभालने वाला, वही मेरी रक्षा करने वाला, वो परमेश्वर को जान चुकी थी। और इसलिए रूत मेरे को वह चाहती तो अपने श्वास को चुम करके वो भी अपने बड़े जेठानी की तरह वह लौट सकती थी, लेकिन उसने परमेश्वर को जान लिया था और वह वहीं टिके रही अपने सास के साथ। और तब अपने सास को एक दिन कहती है कि मुझे जाने दे कि मैं कुछ काम करूं, कुछ खेतों में मैं जाऊं, और जिससे कि वहाँ मुझे काम मिल सके, क्योंकि बैठे बैठे हम इस प्रकार से हम अपने जीवन को यापन नहीं कर सकते। और रूत गई, और तब वह जो है बोअज नाम के एक व्यक्ति था जो उसी का कुटुंबी था, वह जो है अच्छा धनी व्यक्ति था, बहुत सारे उसके खेत थे, और ईश्वर के अनुग्रह से वह उसी के खेत में गई, और उसे नहीं मालूम था, वह अनजान थी, लेकिन फिर भी उस खेत में वह पहुंची और वहाँ सीला को बीनने लगी। सीला को जब बीनने लगी तब बोअज जो था अपने किसानों से पूछने लगा कि ये स्त्री जो यहाँ सीला बिनती है वह कौन है। और तब उसके किसान बताने लगे कि ऐसा ऐसा ये है, नौमी की ये बहू है और ये आप ही की कुटुंबनी है। और तब वह जो है बोअज उस रूत के स्वभाव को देख करके वह कहने लगी कि तू जब भी यहाँ आती है तो यहीं आकर के घड़े से पानी पी लिया कर। और वहीं उसके किसानों के साथ वह घड़े से पानी पीती। फिर बोअज कहने लगा यहीं तू क्या खाना खाली कर बैठ करके, और फिर उसी किसानों के साथ वह खाने लगी। और तब बोअज देखता है कि ये स्त्री अच्छी है, और तब अपने किसानों को कहता है कि तुम जो कुछ भी अनाज है उसे और गिरा दिया करो, जिससे कि ये उठा करके ले जाए, और इसे मना नहीं करना। और इस प्रकार से उसके किसान जो है, मजदूर जो है, ज़बरदस्ती जो है गिरा देते थे, और वो उठा करके ले करके जा करके पकाती अपने सास के साथ। और कुछ समय के बाद बोअज ने देखा कि ये स्त्री जो है अच्छी है, ईश्वर का भय मानने वाली है, और उसके स्वभाव, उसके गुणों, उसके चाल चलन को जब उसने बोअज ने देखा, और तब बाइबल बताती बोअज ने उस रूत के साथ ब्याह कर लिया। और जो साधारण जीवन व्यतीत करती थी, जो बीन करके खाती थी, मेरे को बाइबल बताती है वो बोअज की पत्नी बन गई। वह एक राजा की रानी के समान वह बन गई, वह धनाढ्य होगी, वह धनी हो गई, और परमेश्वर ने उसे सारा सुख सुविधा दे दिया। हालेलुया। मेरे को हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो हमको धूरे से उठा करके चट्टान में खड़ा करने वाला परमेश्वर है।
हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं मेरे को हमारे सारी परिस्थितियों को बदल देने वाला परमेश्वर है। मेरे को हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, वो अद्भुत रीति करने वाला परमेश्वर, वो आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है। मेरे को जब आप और मैं जब उस परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, और यही हमारे लिए समझदारी है, और जब हम जानने की कोशिश करते हैं उस परमेश्वर में और भी हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उत्तम से उत्तम द्वारों को खोलता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे लोगों को तैयार करता है। परमेश्वर हमारे स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है। परमेश्वर हमारे लोगों को खड़ा करता है कि वह हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, और हम जो धूरे में हैं वो परमेश्वर में चट्टान में कुछ स्थान में पहुंचा दे। हालेलुया। और इसलिए हमें जानने की जरूरत, हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास खत्म ना हो। हम उसे जान गए हैं और भी जानने की कोशिश करें। इसलिए पौलुस लिखता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। वह कहता है कि है ना, पौलुस लिखता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। वो परमेश्वर प्रति भूख और प्यासा है। इसलिए मेरे को हमें जानने की जरूरत है कि कठिन स्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में हमारा सही निर्णय लेना ही हमारी क्या सबसे बड़ी समझदारी का काम है। रूथ चाहती तो वह अपने बड़े जेठानी की तरह वह जा सकती थी, लेकिन उसने निर्णय लिया मैं क्यों परमेश्वर को छोड़ दूं, और उसके चुनाहट के कारण उसने एक अच्छे ऊंचे स्थान को प्राप्त किया। आज मेरे को बहुत सारी बातों में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कई सारी बातों में हमें समझ नहीं आता। कठिन दौर पे जब हम गुजरते हैं, मेरे को हमें परमेश्वर से समझदारी मांगने की जरूरत है। देखिए भजन संहिता की पुस्तक उसके 119 भजन उसके 33 और 34 पद को पढ़ी। हाँ पढ़ी, भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 भजन 33 और 34 पद। हाँ जल्दी पढ़िए। हाँ। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा, मुझे अपने विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा, और तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। मेरे को वचन में लिखा हुआ, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे। दाऊद लिखता है, मुझे अपने विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा, और मैं पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे पकड़े रहूंगा, और मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा, और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। वचन में लिखा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे। दाऊद प्रार्थना कर रहा है, मुझे समझ दे कि मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूं, मैं पूर्ण मन से तुझ पर चलूं। आज मेरे को हम इस प्रत्येक को उस परमेश्वर से समझ मांगने की जरूरत है। आज समझ नहीं होने के कारण लोग जो है भटक जाते हैं, उनका जीवन नाश हो जाता है। आज लोगों के पास समझ नहीं है और इसलिए उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। आज लोग जो है परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे हैं, आज परमेश्वर के वचनों को समझ नहीं पा रहे हैं, आज परमेश्वर की कलीसियाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। आज लोग जो है परमेश्वर के दासों को, भक्तों को, जनों को समझ नहीं पा रहे हैं, और इसलिए नासमझी के कारणवश मेरे पे वो भटक जा रहे, उनका जीवन नाश हो रही है। जिस दिन इन चारों चीज़ों को लोग समझ जाए वो कभी भटकेंगे, वो नाश नहीं होंगे। आज इसी नासमझी के कारण आज झूठी शिक्षा, गलत संगतियों में आज लोग अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। और इसलिए बाइबल बताती है, दाऊद कहता है कि हे यहोवा मुझे समझ दे कि मैं तेरे व्यवस्था को पकड़े रहूं और पूर्ण मन से उस पर चलूं। आज हमें भी, हम जब कई सारी बातों में हमें समझ में नहीं आता, हमें परमेश्वर से समझ मांगने की जरूरत है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। और इसलिए वचन में लिखा है, नीति वचन 3:5 में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, किंतु संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, फिर वह तेरे लिए अच्छा और सीधा मान निकालेगा। आज बहुत सारी परिस्थितियों में मेरे को हम गुजरते हैं, हमें परमेश्वर से समझ मांगने की जरूरत है, और जहां हम अपनी समझ का सहारा लिए वहां हमारे लिए मार्ग बंद हो जाता है। एक ऐसे ही एक गवाही मैं आपको बताना चाहता हूं। हम जानते हैं कि टाइटैनिक जहाज के विषय में, कि टाइटैनिक जहाज जो है मेरे को सन 1912 में वह जो है लिवरबर्ग से, वह क्या है, लिवरपूल से वह क्या है निकला, जो न्यूयॉर्क, बोस्टन, न्यूयॉर्क से वह क्या है लिवरबर्ग जो एक स्थान है, वहाँ से वह क्या है बोस्टन, न्यूयॉर्क की ओर वह जा रहा था, रवाना हो रहा था। और ये टाइटैनिक जहाज जो है 46,000 टन इसका क्या है वजन था, और 11 मंजिलें थी, और इस 11 मंजिल ऊंचा टाइटैनिक जहाज में सारी प्रकार की सुविधा थी, सारे प्रकार के
चीज वहाँ उपलब्ध थे, वहाँ डॉक्टर, वहाँ क्लिनिक, वहाँ बोलना चाहिए मार्केट, वहाँ पे जितने भी डेली यूजेस के वस्तुओं की चीज़ें, सारा चीज़ उसमें तैयार किया गया था। और 12 अप्रैल 1912 को जब ये टाइटैनिक जहाज जो है मेरे को लिवरपूल से वह बोस्टन न्यूयॉर्क की ओर जब रवाना हो रहा था, और 15 अप्रैल 1912 की रात का समय है, और जब जहाज जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर के सीने को चीरता हुआ जब बड़ी शान से बढ़ रहा था, चढ़ रहा था, वह आगे जा रहा था, और तब मेरे को रात्रि 9 बजे के आसपास जो है जहाज के जो कप्तान जो है स्मिथ को कई सारे कहना चाहिए कि संकेत दिया गया। कई अन्य छोटो जहाज़ों ने बताया कि आगे मत जाइए, है ना, आगे हिमशैल जो है अर्थात बर्फ की चट्टानें जो है वह पानी में तैर रही है। और कई सारे लाइट के द्वारा, कई सारे कहना चाहिए मोर्स कोड के द्वारा उसे संदेश दिया गया, उन्हें समझाया गया कि आगे मत जाइए, आगे जहाज को जाने के लिए खतरा है। लेकिन जो कप्तान जो स्मिथ जो है और अन्य उसके सहायक जो हैं वो बड़ी तेजी के साथ वो टाइटैनिक जहाज को वह आगे बढ़ा रहे थे, और बड़ी तेजी से जब वह जा रहे थे वह यह सोच रहे थे कि आज तो क्या है, इस जहाज को खुदा भी नहीं नाश कर सकता, इस जहाज को आज खुदा भी क्या है इसे नाश नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बड़ा जहाज है। ये इंग्लैंड के लिए बहुत ही अहम और अहंकार की बातें थी इस टाइटैनिक जहाज की उपलब्धि। और वही कारण जो था, जो कप्तान जो स्मिथ जो हैं उसी अहंकार से, वही अपनी समझ, है ना, तुम सारे छोटे जहाज हो, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता, लेकिन टाइटैनिक को कोई डुबा नहीं सकता। वो कहने लगा आज खुदा भी इसे डुबा नहीं सकता, खुदा भी इसे नाश नहीं कर सकता। और बड़ी तेजी से जब वह जा रहा था तभी हिमशैल जो है वह टकराया, और जब हिमशैल जब टकराया और बहुत बड़ा बोलना चाहिए कि एक्सीडेंट सा वहाँ पे माहौल हो गया उस हिमशैल में टकराने से, और जहाज जो है 11:10 में वह टकरा करके वह टूटने लगा, और टूट करके कई टुकड़े हो गए, और लगभग 2.5 घंटे में सारा जहाज जो है धीरे धीरे वो पानी में डूब गया, और काफ़ी सारे हानि हुई, बहुत सारे लोगों की उसमें मृत्यु हुई, और समुद्र ने उसे उस जहाज को अपने आगोश में ले लिया। तो मेरे को हमने समझाने के मतलब ये है कि इस स्मिथ को समझाया गया था, बताया गया था, संकेत दिया गया था, लेकिन इसने नहीं समझा, इसने नहीं माना। ये जो है कहने लगा कि आज खुदा भी इसे बचा, या खुदा भी इसे नाश नहीं कर सकता, खुदा भी इसे क्या है आज इसे कुछ भी इसका बिगाड़ नहीं सकता। अपनी समझ का सहारा लिया, अपनी बुद्धि का सहारा लिया, अपने ज्ञान का सहारा लिया। मेरे को आज हमें समझने की ज़रूरत है, हमारी बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि में ज़मीन और आसमान का अंतर है। हम बहुत तेरे बातों में अपनी समझ का सहारा लेते हैं, इसलिए बाइबल बताती तू अपनी समझ का सहारा ना लेकिन तू संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख और उसी को स्मरण करके सब काम कर। हमें जानना है कि मनुष्य की बुद्धि सीमित है, परमेश्वर ने थोड़ी ही बुद्धि मनुष्यों को दी है, जिसके कारण आज मनुष्य जो है कई सारे मशीनों को बना रहा है, थोड़ी सी समझ दी है जिसके द्वारा कई सारे कल कारखानों को, कई सारे तकनीकी में वो विकास कर रहा है, जो एक मशीन जो है कई सारे लोगों का काम कर दे रहा है। आज मनुष्य अपनी बुद्धि से कंप्यूटर बनाया, एटीएम बनाया, जो कई सारे पैसे वहाँ से निकले, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे हम देखते हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, जब मनुष्य की समझ इतना काम कर सकती, हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर कितना बुद्धिमान होगा, हमारा परमेश्वर कितना ज्ञानवान होगा। हमें उसकी समझ की सहारा लेने की ज़रूरत, हमें उसके ज्ञान की आवश्यकता है, हमें उसकी बुद्धि की ज़रूरत है, और इसलिए हमें परमेश्वर से मांगना है, कहना है प्रभु हमें समझ दे, क्योंकि बाइबल बताती, वचन में लिखा है कि बुद्धि की प्राप्ति जो चोखे सोने से बढ़ करके, नीति वचन उसके 16 अध्याय उसके 16 पद में, और समझ की प्राप्ति जो है कई सारे क्या कुंदन से भी उत्तम है। हमें समझना है कि हम बुद्धि को प्राप्त कर लेंगे तो हम कई सारे सोने चांदी धन दौलत शोहरत को हम प्राप्त कर सकते, समझ को प्राप्त कर ले हम संसार की सारी चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते। यदि हमारे पास यदि सोने चांदी धन दौलत दे दे तो उससे हम बुद्धि या समझ को हम खरीद नहीं सकते, और इसलिए हमें समझने की जरूरत, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और इसलिए लिखा हुआ है कि भजन 32:9 में, तुम उस घोड़े और खच्चर की नाई ना बनो जिनका उमंग जो है लगाम से रोकनी पड़ती है। इसलिए लिखा हुआ है भजन संहिता उसके 39 से 20 पद में कि प्रतिष्ठित लोग भी यदि वो समझ नहीं रखते तो वो पशु के समान है।
है ना। बुद्धिमान समझते हैं लोग और बहुत प्रतिष्ठित हैं, और यदि वो समझ नहीं रखते तो वह पशु के समान है। और इसलिए हमें जानने की जरूरत है। हम परमेश्वर के समझ का सहारा लें, अपनी समझ का सहारा ना लें। और इसलिए यदि कोई बच्चे हैं, वो यदि पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है उनका एग्जाम हो, पेपर हो, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कैसा करें। और उसी टाइम हो सकता है उसे किसी को सुसमाचार सुना हो सकता है चर्च की जिम्मेदारी हो सकता है उसके माँ बाप ने किसी प्रकार से काम सौंप दिया है, और कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, हम क्या करें, कैसा ना करें, किस प्रकार के कामों को करें, क्या हमें नहीं करना चाहिए। मेरे को ऐसे बच्चों को चाहिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करें। यदि कोई माँ बाप है, यदि वो मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हो सकता है राशन के सामान को ला रहे हैं, हो सकता है कई सारे उनके बच्चों के लिए कपड़े लत्ते, बहुत सारी चीज़ों को वो उपलब्ध करा रहे हैं, बहुत सारे तनाव और टेंशन को लेकर के कई बार माता पिता कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्या करें, कैसा करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे माता पिता को चाहिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से समझ मांगे। परमेश्वर आपको समझ देगा कि आपको किस प्रकार से आपको अपने घर को मैनेज करना है, अगुवाई करना है, उनका मार्गदर्शन करना है। यदि कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, कई बार लोग हमें समझ में नहीं आता, हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, मेरे को परमेश्वर से समझ मांगे, परमेश्वर आपको समझ देगा। कोई खाना बनाना सीखना चाहता है, कोई गाड़ी चलाना सीखना चाहता है, कोई और कई सारी परिस्थितियां से जूझ रहा है, और कई बार मेरे को जब लोगों को समझ में नहीं आता और जब सही मार्ग नहीं मिल पाता तो वे मेरे को आत्महत्या करके मर जाते हैं। किंतु हमें अपने जीवन को हानि नहीं पहुंचाना है। हमें किसी बातों में समझ नहीं आ रहा है, हम परमेश्वर से कहें। और बाइबल बताती, परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है कि मैं अपनी आंखें पर तो क्यों लगाऊंगा, और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जब अपनी समझ का सहारा ना लेके, जब हम परमेश्वर के समझ में, उसके बुद्धि, उसके सहारा जब हम लेते, परमेश्वर हमें मार्ग दिखाता है। हम जानते हैं सुलेमान के विषय में कि पहला राजा की पुस्तक में जब उसके विषय में पढ़ते हैं तो मेरे को सुलेमान जब 17 साल का था, और वचन में लिखा हुआ है कि उसे उसके पिता की जगह में राजगद्दी में बैठना था। और बाइबल बताती वो परमेश्वर के भवन में गया, 1000 बलिदान चढ़ाया, बलिदान चढ़ा करके आके घर में सो गया। और जब रात में जब सो गया तब बाइबल बताती परमेश्वर स्वप्न में दर्शन दे करके सुलेमान से कहता है कि हे सुलेमान, मांग तुझे क्या चाहिए। और तब सुलेमान कहता है, प्रभु इतनी बड़ी प्रजा है, मुझे समझने के लिए बुद्धि का वरदान दे दे। परमेश्वर के मांगे जाने से खुश हो जाता है, और परमेश्वर सुलेमान से कहता है, सुलेमान तूने बुद्धि मांगा, तूने समझ मांगा, तूने संसार की धन दौलत नहीं मांगा, दीर्घायु नहीं मांगा, शत्रु पर विजय नहीं मांगा, तूने सोना चांदी धन दौलत नहीं मांगी, तो बुद्धि और समझ को तूने मांगा। ले जो कुछ मैं तूने नहीं मांगा वो सब मैं तुझे देता हूँ। और परमेश्वर कहता है, तेरे समान न तो बुद्धिमान न तो पैदा हुआ न तो बाद में होगा, तेरे समान धनवान न तो पैदा हुआ न तो बाद में होगा। मेरे को सुलेमान ने बुद्धि मांगा। आज हमें भी किसी बातों में समझ नहीं आती, हम परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, भजन संहिता 32:8 में लिखा है, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। चाहे वो कोई भी मार्ग क्यों ना, चाहे हम पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे हम बिजनेस के क्षेत्र में, चाहे हम काम करते हो, चाहे और कई सारी चीज़ों में हम सफलता चाहते हो, मेरे को बाइबल बताती है हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे, वो हमें बुद्धि देगा, वो हमें समझ देगा। और परमेश्वर कहता है यदि किसी के पास बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगे, क्योंकि बिना उलाहने किए मैं सबको उदारता से बुद्धि दिया करता हूँ। बिना उलाहना किए परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, समझ देगा। इसलिए 2 तीमुथियुस 2:7 में लिखा हुआ है कि प्रभु तुम्हें सब बातों में समझ दे। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, मेरे को वह हमें सब बातों में समझ देता है। सुलेमान ने मांगा और परमेश्वर ने उसे दिया। हम भी परमेश्वर से मांगेंगे और निश्चय परमेश्वर हमें देगा। और सुलेमान का पिता जो है दाऊद जो है, वो परिश्रम किया, प्रभु में लगा रहा, और उसके परिश्रम का फल जो है उसका बेटा सुलेमान प्राप्त किया। आज वैसे ही मेरे पे जब हम अच्छे से चलते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु में आगे बढ़ते हैं, उसकी समझदारी का सहारा लेते हैं, हम उसके प्रतिफल को हम अपने बच्चों के जीवन में भी देखते हैं। हालेलुया। तो हमें मांगने की जरूरत है। और हम दानियल के जीवन को हम देखते हैं, दानियल के पास उत्तम बुद्धि, उत्तम समझ पाई जाती थी। क्यों? परमेश्वर को जानने के कारण। हमें जानना है, परमेश्वर से मांगना है, उससे प्रार्थना करना है। इजरायली लोग जब जब तकलीफ परेशानी में पड़ते हैं जंगल में, वो क्या करते? वो परमेश्वर की सहारा लेते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर। तेज विष वाले सर्प आए, परमेश्वर से प्रार्थना किए। एक स्थान में पहुंचे जहां पे क्या जल जो है कड़वा था, परमेश्वर से प्रार्थना किए। लाल समुद्र सामने था, उनको पार करना था, क्योंकि सामने लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना आगे जा रहा है, तो अभी मर रहे हैं, पीछे जाएंगे तो फिरौन की सेना उन्हें मार डालेगी। उन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया। और परमेश्वर से जब उन्होंने प्रार्थना किया, उनके लिए परमेश्वर ने
मार्गों को खोला। ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं जहाँ पे लोगों ने परमेश्वर का सहारा लिया, उससे समझ मांगा और परमेश्वर ने उसे समझ दिया। एक ऐसा ही एक बच्चा जिसे गणित का सवाल जो है समझ में नहीं आ रहा था, काफ़ी टाइम जो है वह व्यतीत कर लिया था उस सवाल को बनाते बनाते। उस बच्चा जिसका नाम हेरी था और उसके माता पिता भी परेशान हो गए वो कि किस प्रकार से बच्चा गणित बना रहा है लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन उसका टीचर जो प्रभु को मानने वाला था वो भी उसको समझाया कि तुम संगति में और परमेश्वर तुम्हें सब कुछ समझाएगा, लेकिन फिर भी वह बच्चा जो है संगति में जाना उचित नहीं समझा, वह प्राथमिकता नहीं दिया। और तब एक दिन उसका टीचर जो है वह कहा कि ठीक है, हम यहीं घर में प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देगा। टीचर चाहता तो वह सारे गणित के सवाल को बता सकता था, लेकिन टीचर चाहता था कि ये बच्चा जो है परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना कर, परमेश्वर की बुद्धि से प्राप्त हो। और तब वह टीचर जो है उसके माता पिता सब प्रार्थना में बैठे और प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने इस बच्चे की अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ इसे प्रदान की, इसके ज्ञान को खोल दिया। प्रार्थना करते करते ये बच्चा जो हेरी जो है वो उछल करके खड़ा हो गया और तब वह कहता है कि मुझे सारा गणित जो है अब मुझे समझ में आ गया। मेरे पास जब हम परमेश्वर से मांगते परमेश्वर हमें देता है। और इसलिए वचन में लिखा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग तुझे चलना होगा उस मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूँ। हमें मांगने की जरूरत है। दूसरी बातें जब हम बाइबल में देखते हैं, भजन संहिता 119 उसके 159 पद में जब हम पढ़ते हैं तो मेरे को वहाँ पे लिखा हुआ है, भजन संहिता 119 से उसके 159 पद को वहाँ पे लिखा हुआ है कि हे यहोवा मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे और तू अपने वचन के अनुसार से मुझे समझ दे। हालेलुया। मेरे को हमको समझना है। दूसरी बात, हम बुद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम समझ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम मांगे, दूसरी बातें हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, वचन को सुने। और लिखा हुआ है हे यहोवा मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे तू अपने वचन के अनुसार से मुझे समझ दे। जब हम वचन पढ़ते हैं, मेरे को बाइबल बताती हैं, वचन में लिखा भजन संहिता 119 के 130 में कि तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं परमेश्वर प्रकाश को खोलता है, ज्योति को खोलता है, बुद्धि को खोलता है, समझ को खोलता है। और इसलिए लिखा है मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे तू अपने वचन के अनुसार से मुझे समझ दे। बाइबल बताती है उसका वचन हमारे लिए पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। इसलिए लिखा हुआ है, भजन का लेखक कहता है कि जवान अपने चाल से किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार से सावधान रहने से। बराबर जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, हमें कौन से समय में कैसी बातें बोलना है, किस प्रकार की बातें बोलना है, कौन से समय में कैसा निर्णय लेना है, मेरे को हम जब वचन पढ़ेंगे सारी चीज़ें परमेश्वर में अपने वचनों के द्वारा सिखाते जाएगा। कई बार होता है कि लोग जो हैं कई सारी बातों को बोलते हैं और कई बार हम कहते हैं अरे इसको समझदारी नहीं है, क्या इसके पास समझ नहीं है, इसको कौन से टाइम में कैसे बातें करना चाहिए, किस प्रकार से बातें करना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, है ना। मेरे को क्यों इस प्रकार की बातें बोलते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के पास समझ नहीं है। यदि समझ रहता वो उस प्रकार की बातें नहीं कहता। आज हमें जानना, हमें भी समझ की आवश्यकता है। और परमेश्वर की वचन में जब हम पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा हमारा गाइड करेगा, अगुवाई करेगा कि हम उसके वचन के अनुसार से हम सही तरीके से समझदारी से हम काम कर सकें। और इसलिए देखिए भजन संहिता की पुस्तक 119 उसके 101 से 104 तक पढ़ी। हाँ, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते वे उसके मार्गों में चलते हैं और वे उसके मार्गों पर चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं, हाँ तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाए। वहाँ पे लिखा है कि मैंने अपने पाँव को, भजन संहिता 119 के 101 से 104 में वहाँ पे लिखा, मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है जिससे कि मैं तेरे वचन के अनुसार से चलूँ। हालेलुया। मेरे को वचन में लिखा, वहाँ पे लिखा मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे मार्गों से रोक रखा है कि तेरे वचन के अनुसार से चलूँ, हर एक बुरे मार्गों से रोक, तेरी वचन के अनुसार चलूं। मैंने तेरे नियमों से नहीं हटा क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है ना। भजन का लेखक कहते हैं तेरा वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं और तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। वचन में लिखा मैं तेरे उपदेशों के कारण समझदार हो जाता हूँ, इसलिए कि मैंने सब मिथ्या के मार्गों से मैंने बैर की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तेरे नियमों से हटा नहीं,
क्योंकि तूने मुझे शिक्षा दिया है। भजन का लेखक कहते तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए कि मैंने सब मिथ्या के मार्गों से बैर रखा है। आज हमें समझना है, यही परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन में समझदारी को लाता है, ज्ञान को लाता है। इसलिए दाऊद लिखता है कि तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। तो मेरे पास हमें समझना है, जब कभी भी हम दाएं और बाएं मुड़ते हैं, जब हमें समझ में नहीं आता, किंतु जब हम परमेश्वर के वचन में चलते, यही वचन हमारी अगुवाई करता है, यही वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। आज परिवार में लड़ाई और झगड़े होने का कारण क्या है? भाई और भाई के बीच में, बहन और बहन के बीच में, पति पत्नी के बीच में, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के बीच में, कारण यदि कोई है तो मेरे को समझदारी ना होना। और यदि समझदारी यदि हो जाए तो वो लड़ाइयाँ सब खत्म हो जाए। वचन का ज्ञान हो जाए तो सारे तकलीफ परेशानी खत्म हो। वचन के नॉलेज हो जाए तो सारे तकलीफ परेशानियों का अंत हो जाएगा। और इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की बुद्धि का सहारा लें, परमेश्वर के समझ का सहारा लें। और बाइबल बताती दानियल जो है परमेश्वर के समझ से भरा था, इसलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचाई में ले गया, सारे लोगों में श्रेष्ठ कर दिया, ऊंचा कर दिया। आज हम भी जब परमेश्वर के समझ का सहारा लेते हैं, परमेश्वर हमें भी श्रेष्ठ करेगा, हमें भी ऊंचा करेगा, परमेश्वर हमें भी महान करेगा। परमेश्वर ने कहा उसकी प्रतिज्ञा, मैं तुम्हें पूछ नहीं कि तू सिर बनाऊंगा, मैं तुम्हें नीचा नहीं कि तू ऊंचा बनाऊंगा, मैं तुम्हें छोटा नहीं कि तू बड़ा बनाऊंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा। और जब हम उसकी समझ का सहारा लेते हैं, परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वे ऊंचे पर उठाए जाते हैं। इसलिए हम अपनी समझ का सहारा ना लें। टाइटैनिक का जो कप्तान जो है अपनी समझ का सहारा लिया और कई सारे लोग उसमें डूब करके मर गए। हम अपनी समझ का सहारा लें, किंतु हम परमेश्वर को जानने की कोशिश करें और परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। सच में दाऊद कहता है तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। इसलिए भजन का लेखक कहता है तेरा वचन मेरे लिए पाँव के दीपक और मार्ग के उजियाला है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। हाँ परमेश्वर, जैसा सुलेमान ने आपसे समझ मांगा, हम भी आपसे समझ मांगते हैं। हाँ परमेश्वर, आपके वचन में क्योंकि परमेश्वर प्रकाश है और लिखा हुआ है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा हर एक जिन वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक को सुनने वालों के जीवन में आपकी आशीष, आपका अभिषेक ठहरे और वे भी आपके ईश्वरीय समझ, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय बुद्धि को प्राप्त कर सके। पवित्र आत्मा कार्य कीजिए और हर एक लोग आपकी समझ का सहारा ले करके वो आगे बढ़े और आपको महिमा देने वाले बन सके। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में अपने नियंत्रण ले, कब्जा ले और होने दीजिए। वचन जी जो सुन रहे हैं परमेश्वर, वो उनके जीवनों में 100 गुना फल लाने पाए। हमें संभाल, हमारी रक्षा कर सकता, मदद कर। हम आपसे बुद्धि और आपसे समझ मांगते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस मार्ग में तेरा अगुवाई कर। तो हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे और हमारे विवेक को स्थिर कर, हमारे मनों को स्थिर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल मिला। हम सारा आदर महिमा जलाल कर हम आपको देते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।